स्टूडेंट, आज हम हिंदी का लेसन टू न्याय मंत्री वो आज करेंगे। तो उसका लेखक है श्री सुदर्शन। तो उनका जन्म 1896 और निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में पंजाब के राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपनी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। संध्या का समय यानी शाम का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो संध्या के समय किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। शिशुपाल ने क्या किया? थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उसने पूछा, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। तो दरवाजे में कौन था? एक परदेसी था। वो बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे आज रात काटने के लिए यानी आज रात के लिए मुझे यहाँ पर स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। तो शिशुपाल क्या करता है? दरवाज़ा खोलता है पूरा। तो उसके सामने कौन था? एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। उन्होंने क्या किया? शिशुपाल ने मुस्कराकर क्या कहा? यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि, जो तिथि भी ना आता है उसे अतिथि कहते हैं, मेहमान। उसके चरणों से यह पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। क्या करते हैं? जो मेहमान है उसको लेकर वो क्या करते हैं? शिशुपाल के घर जाता है, उसका आदर सत्कार करते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। फिर दोनों क्या करते हैं? जो आदर सत्कार के बाद क्या करते? दोनों देश की अवस्था के बारे में बातें करने लगते। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। वो कहता है कि दोष निकालना तो आसान है, सुगम यानी आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन यानी मुश्किल है। शिशुपाल बोला कि मुझे अवसर मिले यानी मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? परदेसी क्या बोलता है कि आप अवसर यानी मौका चाहते हैं। तो शिशुपाल कहता है, हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? तो नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। उसने कहा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन यानी मुश्किल नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर के बाद सो गए। परदेसी ने क्या किया? थोड़ा सा हंसा, फिर कुछ नहीं बोला और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? वो सो गया। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। सुबह क्या हुआ? शिशुपाल ने, जो परदेसी था, वो शिशुपाल को धन्यवाद यानी आभार बोलकर वो उससे विदाई लेता है। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं पाए कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट को झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है।
कुछ दिनों बाद क्या होता है, शिशुपाल के घर सिपाही आता है और उसे दरबार में चलने के लिए कहता है। शिशुपाल चौंक जाता है, वो कहता है, घबरा जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सम्राट यानी राजा ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस जो रात को प्रदेश से आया था उसने तो सम्राट को झूठी शिकायत यानी फरियाद तो नहीं की। दरबार में पहुंचकर उसका कलेजा धड़कने लगता है और उसने देखा तो जो परदेसी उसके घर आया था वो कौन था, सम्राट अशोक था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट ने क्या बोला, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का मौका देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले क्या हुआ, शिशुपाल घबरा गया, फिर बोला कि यदि सम्राट यानी राजा आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी और सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो उसने कहा, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री। क्या किया, सम्राट ने उसे न्याय मंत्री बना दिया। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से जो अंगूठी थी, राज्य की जो निशानी थी, उसको पहना दी शिशुपाल को और यह अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ किया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब क्या हुआ, शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था को आरंभ किया। सुव्यवस्था की राज्य में उसकी व्यवस्था थी, सारे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का डर यानी भय नहीं था। लोग दरवाजे खुले छोड़ जाते थे तो भी कुछ होता नहीं था। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध न्याय की धूम मच गई थी। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। लगभग 1 महीने के बाद क्या हुआ, किसी ने पहरेदार की जो पहरा देता है उसकी हत्या कर दी और सुबह होते ही ये बात क्या सारे नगर में चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल को तो नींद उड़ गई, वो परेशान हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी किसने हत्या की, पहरेदार की, उसका पता लगाने में रात दिन यानी कड़ी मेहनत करने लगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित कर बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति का कोई अंतर नहीं होता। बहुत प्रयत्न करने के बाद पता चला कि अपराधी कौन था, स्वयं सम्राट थे। उसने पहरेदार की हत्या की थी और सम्राट को अपराधी घोषित करने में उस काम बड़ा कठिन था यानी मुश्किल था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट यानी राजा के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर यानी भेद नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे और सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अगले दिन क्या हुआ, शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल को कहा कि अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो न्याय मंत्री ने हिम्मत पूर्वक कहा कि हाँ जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। कि अब राजा बोलता है, जो अपराधी का पता चल गया तो उसे राज्य में हाजिर करो, उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री थोड़ा रुकते हैं,
फिर उच्च अधिकारी को बोलते हैं, इशारा करते, संकेत यानी इशारा करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! दरबार में शांति हो गई। और संकेत किसकी ओर था? सम्राट की ओर। और सम्राट का चेहरा क्रोध से एकदम लाल हो गया। वे सिंहासन के खड़े हो गए और बोला कि इतना साहस या इतनी हिम्मत! न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। न्यायमंत्री ने कुछ भाव नहीं प्रकट किया जैसे सुना ही न हो, और उन्होंने अपने शब्दों से फिर से दोहराया, दूसरी बार बोला कि धनवीर देखते क्या हो, अपराधी है, उसे गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट ने हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। दूसरे ही क्षण क्या हुआ? सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का तुम्हारे पर आरोप है, तुम इसका क्या जवाब देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था तो या नहीं, पर एक राज्य कर्मचारी का हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्यायमंत्री ने निर्णय लिया। न्यायमंत्री ने पूछा कि तुम आप अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, क्योंकि वो उदंड यानी अविवेकी था, ऐसा सम्राट ने बोला। तो वह अविवेकी था या नहीं, यह तुमने पर आपने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तो अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, ऐसा न्यायमंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्यायमंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सम्राट सभा में क्या हुआ? सन्नाटा यानी शांति छा गई। न्यायमंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट का सिर झुक गया यानी लज्जित हो गई। वे तो शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। शिशुपाल की जो परीक्षा ली थी उसमें वे सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगदित यानी भाव विभोर हो गया था। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्यायमंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर हमें इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाएगा, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यानी तभी न्यायमंत्री का संकेत यानी इशारा पाकर एक कर्मचारी वो सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लाकर राज्य में उपस्थित होता है। न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्यायमंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए ईश्वर ही इसे दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि खाली सम्राट को चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर सोने की जो मूर्ति है उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्यायमंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। न्यायमंत्री का न्याय सुनकर क्या किया, सब लोगों ने उसकी जय जयकार की शिशुपाल की। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने क्या दिया, उसके सम्राट ने उसे राजमुद्रा दी थी ना, अंगूठी, वो सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा आप वापस ले लो, मुझसे यह बोझ
उसका बोझ यानी भार नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अशोक ने क्या किया? सम्मान भरी दृष्टि से उसकी देखते हुए भाव विभोर कंठ से यानी आवाज़ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बराबर। तो यहाँ पर आपका लेक्चर पूरा होता है। तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो भेजेंगे, वो आपको लिख लेना है। होमवर्क में इसके शब्दार्थ 1 टाइम लिखना है आपको। थैंक यू।